दे दिया, और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि मुझे इस रीति से मौका दिया है। और आज का हमारा विषय है कि क्या महिला पादरी हो सकते हैं? जो लेडीज है, क्या वो लीडर हो सकती है चर्च का? ये हम देखने वाले हैं। तो आजकल हम सारे समाज में स्त्रियों को पुरुषों से आगे हम देखते हैं, और हर एक क्षेत्र में हम उन्हें आगे देखते हैं। तो मसीह समाज भी के अंदर भी इस तरह की हवा बह रही है कि लोग किस तरीके से हम देखते हैं आज लेडीजों को आगे करके लेके जा रहे। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा, और वचनों की सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर के आत्मा ने अपने वचन को हमेशा हमेशा के लिए लिखवाया है। वो हमसे बहुत ही उत्तम समझदार थे। भविष्य की बातें भी प्रकाशित वाक्य में उन्होंने लिखी है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर, पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी शुरू से थे, आज भी है, हमेशा के लिए है। तो इसलिए हम प्रभु के वचनों में हम देखेंगे कि कैसे क्या वो पादरी बन सकती है। और दूसरा पार्ट, जो महिला, जो बहनें हैं, जो स्त्रियां हैं, परमेश्वर के वचन में उनकी सेवकाई को भी हम देखेंगे। किस तरीके की सेवकाई हमें देखने को मिलती है, हम उस पर भी प्रकाश डालेंगे। तो हमारे जो बिंदु हैं वो दो हैं। क्या महिला पादरी हो सकती है? उसका उत्तर हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और फिर अगर नहीं, तो उनका क्या रोल है, क्या परमेश्वर ने ऐसे ही रखे हैं, इस बात को भी हम देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है कि वो पादरी नहीं बन सकती, हम देखते हैं जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों का चुनाव किया, उसमें से किसी भी स्त्री को, महिला को नहीं चुना। इस बात को हम देखते हैं। हम मरकुस की किताब उसका 3रा अध्याय और 13 वचन से लेके 19 वचन तक हम पढ़ सकते हैं। मरकुस की किताब उसका 3रा अध्याय 13 वचन से 19 वचन को हम पढ़ें। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। और वे ये है समौन, जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई योन्ना, जिनका नाम उसने बुआना रेगस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रयास और फिलिपुस और बरतुल्मै और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दी का और सिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती और जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यस। तो हम यहाँ पर स्पष्ट तरीके से देखते हैं 13 वचन में ही कि पुरुषों को उन्होंने चुना। और ऐसे ही लूका उसका 6वां अध्याय 12 से 16 देखते हैं। मती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 2 से 4 हम देखते हैं। हम उनको नहीं पढ़ेंगे। तो ये 3 जगह इस तरीके से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों का चुनाव किया गया, तो लूका की किताब में, मरकुस की किताब में और मती की किताब में हम इनको देख सकते हैं। दूसरी बात, जब प्रभु ने 70 चेलों का चुनाव किया, उस समय भी उनमें कोई भी स्त्री नहीं थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों का चुनाव किया, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने कोई स्त्री का चुनाव नहीं किया। ऐसा नहीं था कि उस समय कोई स्त्रियां नहीं थी, या स्त्रियां ऐसी थी कि वो अनपढ़ थी। प्रभु के चेले भी अनपढ़ थे, और सब कुछ अवेलेबल था, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनको नहीं चुना। हम लूका की किताब उसका 10वां अध्याय और सिर्फ एक ही वचन पढ़ेंगे, पहला वचन, लूका 10 का 1। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां बस उन्हें दो भैया, दो करके। बस बस बस, बहुत हो गया। तो 70 पुरुष चुने। तो न केवल 12 चेलों का चुनाव किया, उसमें पुरुष थे। जब 70 चेलों का चुनाव की बात आई, प्रभु उनमें भी कोई स्त्री को रख सकता था जो प्रभु के आसपास रहते थे, लेकिन नहीं चुना। तीसरी बात,
जो प्रेरित थे उन्होंने भी किसी स्त्री को चुन कर किसी कलीसिया में नहीं रखा, ये भी हम देखते हैं। चौथी बात, जब प्रभु यीशु मसीह ने महान आदेश दिया, महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन, वो भी उसने 11 चेलों को दी, क्योंकि एक चेला यहूदा इस्करियोती पहले ही आत्महत्या करके मर चुका था। जब प्रभु यीशु मसीह ने महान आदेश दिया कि तुम जाओ और सारी दुनिया को प्रचार करो, चेला बनाओ, वहां भी हम देखते हैं कि 11 चेलों को बुला के ही वो आदेश दिया। कितने लोग दावा करते हैं कि वो आदेश तो सब लोगों के लिए था, यानी कि स्त्री और पुरुषों के लिए था। वहां भी प्रभु यीशु मसीह जो मरियम और दूसरी स्त्रियां जो कब्र तक गई और उसके मरने के और जी उठने के वहां गवाह थे, उनको भी शामिल कर सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और 16 वचन से लेकर 18 वचन तक हम पढ़ सकते हैं। मत्ती 28 उसका 16 से 18। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिससे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। और पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यस, तो 11 चेलों को पर्टिकुलरली परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप अपने पास बुला के उन्हें आदेश दिया है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनमें स्त्रियां भी थी, ऐसा नहीं है। ये भ्रम हमसे दूर हो जाए, इसलिए हम इन वचनों को इस तरीके से समझ रहे हैं। और दूसरी एक और बात, पांचवी बात, पवित्र आत्मा के आगमन के बाद जब पतरस ने प्रचार करना शुरू किया, जबकि उस समय टोटल संख्या 120 थी, लेकिन वचन स्पष्ट रीति से बताता है कि पतरस 11 चेलों के साथ खड़ा हुआ, यानी कि 12वां वो स्वयं है। एक चेला जो यहूदा इस्करियोती जिसने आत्महत्या कर ली थी, उसकी जगह उस समय मतीहा को चुन लिया गया था। चेलों की संख्या पूरी 12 हो चुकी थी। 12वां वो स्वयं था और 11 चेले उसके साथ खड़े थे, जबकि उस समय संख्या 120 थी। और परमेश्वर का आत्मा भी, पवित्र आत्मा भी 120 चेलों के ऊपर उतरा। ये भी परमेश्वर का वचन का हम गवाह हैं। लेकिन जब प्रचार की बात आ रही, सेवकों की बात आ रही, लीडर की बात आ रही, तो वहां पतरस 11 चेलों के साथ हमें दिखाई देता है। हम पहले प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन पढ़ेंगे। जब पवित्र आत्मा आया वो सब के सब पर आ गया, 2 अध्याय का 4 वचन। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यस, तो पवित्र आत्मा सब पर, जितने 120 व्यक्ति थे वहां पर, प्रभु के चेले और चेलियां थी, उन पर सब पर पवित्र आत्मा प्रकट हो गया। अब उनकी संख्या कितनी थी? पहले अध्याय के 14 वचन में लिखा है। पहले अध्याय के 14 वचन में। वे सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थनाओं में लगे रहे। हाँ, और आगे का वचन, उनकी और कितनी उन्हीं संख्या जी? और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, हाँ, खड़ा होकर कहने लगा। 120, 120 व्यक्ति वहां पर हैं। 120 व्यक्तियों के चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है। लेकिन हम दूसरे अध्याय का 14 वचन पढ़ते हैं। दूसरे अध्याय का 14 वचन। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यस, यस, पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ। अब वो ये 120 नहीं खड़े हैं, और लोग बैठे हैं। तो क्यों परमेश्वर का आत्मा इस तरीके से लिखवा रहा? क्यों आइडेंटिफाई करना चाहता है चेलों को? ये हम देखते हैं। छठवीं बात, जब कलीसिया को विधवाओं के खाने पीने का कार्य सौंपा जा रहा था, विधवाओं के लिए उनकी सुधि नहीं ली जा रही थी, और
जो और भी बहुत सारी बातें थी, जो विधवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति, खाने पीने के बारे में फरेज, उस समय भी परमेश्वर ने 7 पुरुषों को चुनाव किया, जबकि खाने पीने की सेवा में भी स्त्रियों को रखा जा सकता था। ये हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे, तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, चुन लो कि हम यस, उन्हें इस काम पर ठहरा दें। जी, 7 पुरुषों को, उनका चुनाव भी 7 पुरुषों वे 7 पुरुष हैं। खाने पीने का कार्य है, विधवाओं की सुधि नहीं ली जा रही है, जबकि विधवा है, कोई लेडीज भी रखी जा सकती थी। यार, विधवाओं की जो लेडीज है वो तो विधवा है, उनकी जगह तो स्त्री होनी चाहिए, लेकिन नहीं। खाने पीने में तो चलो कम से कम इन्हें इस्तेमाल कर लें, नहीं। 7 पुरुषों को जो बुद्धि से परिपूर्ण, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, किस तरीके से चुनाव किया, ये हम देखते हैं। और 7वां पॉइंट, यीशु के जी उठने पर जब कोई भी चेला कब्र पर नहीं गया, प्रभु को जब सप्ताह के पहले दिन कब्र पर कोई नहीं गया, सिर्फ स्त्रियां गई थी, और उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मेरे चेलों को बताओ, सिर्फ स्वर्गदूत ने बताया। देखो वचन क्या कहता है हमारे सामने, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब मत्ती उसका 28वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, तो वो वहां कहते हैं कि वो जी उठा है और तुम क्यों यहाँ पर खड़े हुए देखते हैं। 7वां वचन पढ़ेंगे 28 का। जो और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। यस, 5 वचन से हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ा गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और आओ वह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है। हमारे बहुत से प्रभु के दास इस बात का दावा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्त्रियों को ही ये आदेश दिया था, है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु के वचन में स्पष्ट तरीके से लिखा कि स्वर्गदूत ने उनको एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना देने के लिए कि उनका यीशु जिंदा हो गया, जाकर उसके चेलों को जाके बता दो। उनको सिर्फ इस बात की इंफॉर्मेशन भेजनी थी, ये हम देखते हैं। तो हम इस प्रकार से इन पॉइंटों के आधार पर और भी बहुत सारे प्रभु के वचनों को हम देखेंगे, लेकिन इसी बीच में हम थोड़ा स्त्रियों के रोल को भी हम देख लें। हाँ, स्त्रियों का रोल को जब हम बात करते हैं कि कैसे स्त्रियां गवाह थी प्रभु के कार्य में, उसको हम देख सकते हैं। तो पहला जो कार्य है वो हम देखते हैं सामरी स्त्री के विषय में। कुछ लोग ये कहते हैं कि सामरी स्त्री ने देखो कैसे जाकर अपनी गवाही दी, वो तो उसने सेवा करी। पहली बात हमें समझनी है कि अभी तक चर्च का निर्माण नहीं हुआ था। दूसरी बात हमें समझनी होगी कि उसने सिर्फ अपनी गवाही शेयर किया, उसने कोई प्रचार नहीं किया। अपने विषय में बताया है कि देखो, उसने मेरे जीवन में जितने भी पाप थे, मेरे विषय में उसने सब कुछ बता दिया, और अपना घड़ा छोड़कर वो गांव में गई। देखो कि कहीं वही तो नहीं जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई है। और वहां के लोग अब प्रभु को फिर वो बुलाते हैं, 2 दिन अपने पास रखते हैं, और वचन प्रभु से सुन के
अब आगे ये कहते कि अब हमें तेरी जरूरत नहीं है, तेरे से सुनने की जरूरत नहीं है, हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वयं ही सुन लिया है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और 39 से 42 तक, यानी कि 39 से 42 वचन तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 4था अध्याय 39 से 42 वचन तक। यस। और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। और तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उसने विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। सो वह वहाँ 2 दिन तक रहा, और उसके वचन के कारण और भी बहुतेरों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, उसको हमने सुन लिया। आपकी ठीक आपने अपनी गवाही दी है, लेकिन अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो यहां भी उसने अपनी गवाही दी। ये इस बात का सबूत नहीं है कि वो पास्टरनी बन गई, वो सेवक बन गई, ये हम देखते हैं। फिर हम बाइबल में एक बहुत चर्चित और विवादित अ, अक्विला और प्रिस्किल्ला को देखते हैं। उसको हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि कैसे उसके विषय में लिखा है कि उस कलीसिया को नमस्कार जो उसके घर में है। तो लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि वो क्या करते थे। जो अक्विला और प्रिस्किल्ला थी, ये रोम के अंदर थे, और इनको वहां से निकाल के ये आके कुरिन्थ में बस गए। फिर पौलुस से इनका संपर्क हुआ। पौलुस भी तंबू बनाने का कार्य करता था, ये भी तंबू बनाने का कार्य करते थे। तो दोनों में अच्छा अच्छी दोस्ती हो गई, और प्रभु के काम के लिए पौलुस इनको उपयोग करने लगा। और वो रोम से कुरिन्थ में आए, कुरिन्थ से इफिसुस में आए, और इफिसुस से वापस फिर रोम में चले गए, ये हम देखते हैं। और हम ये देखते हैं कि जो दोनों पति पत्नी हैं, परमेश्वर के वचन में कुछ लोग ये कहते हैं कि शुरू शुरू में तो अक्विला जो आदमी का नाम है और प्रिस्किल्ला जो स्त्री है, अक देखो पहले तो अक्विला का नाम आ रहा, और बाद में अब वह तो बहुत बड़ी पास्टरनी बन गई, अब प्रिस्किल्ला का नाम पहले है, ऐसा तर्क देते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि बाइबल में कहीं भी उनको प्रचार करते हुए नहीं दिखाया गया। उनके घर में कलीसिया लगती थी, मेरे घर में कलीसिया लगती थी, 13 साल तक घर में कलीसिया लगी, मेरी पत्नी पूरा सहयोग करती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी पत्नी पास्टर का रोल करती थी, ये हम देखते हैं। तो हम रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय और 3 वचन से 5 वचन को हम पहले पढ़ लेंगे। प्रेस्का और अक्विला को, जो मसीह यीशु में है, मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाओं भी उनका धन्यवाद करती हैं। और उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपेनियुतुस जी, जी। को, यस जो भाई। हाँ, पर्पस सोल हो गया। उस कलीसिया को नमस्कार जो उनके घर में है। अभी पति पत्नी है, दोनों प्रभु की सेवा कर रहे हैं, दोनों का योगदान है प्रभु के कार्य के लिए, उनके घर में कलीसिया लग रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पास्टर या पास्टरनी का काम कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल में कहीं भी प्रचार करते हुए, उनको प्रार्थना करते हुए नहीं दिखाया गया। और जिस समय जो अपोलुस था, जब वो आराधनालय में प्रचार कर रहा था, तो उस समय भी उसको वो घर पर लेकर आए, और घर पर लाकर एक डिस्कशन के माध्यम से उसको परमेश्वर का वचन पति पत्नी दोनों ने बताया, ठीक ठीक बताया। प्रभु के वचन में ये बात लिखी हुई है। तो इससे साबित नहीं होता कि वो पास्टर का कार्य कर रहे थे। वो प्रभु के वचन को समझते थे, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था, प्रभु के लिए समर्पित थे पति पत्नी।
ऐसा समर्पित जीवन चाहिए प्रभु के लिए। हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम पास्टर बनकर, लीडर बनकर, अध्यक्ष बनकर, एल्डर बनकर ही सेवा करें। हम अपने घर को खोल सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हम प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय पहले 2 वचन पढ़ेंगे। इसके बाद पौलुस अथेने को छोड़कर कुरिन्थियुस में आया और वह अक्विला नाम एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस का था और अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला समेत इतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने उस सब यहूदियों को रोम से निकाल बस जाने। जी, जी, हाँ, रोम से निकल चुके थे, इसलिए कुरिन्थ में आ गए थे। और यहाँ पर पहला नाम अक्विला का ही दिया है, जो उसका प्रिस्किल्ला का पति है। और हम 18 वचन और 26 वचन भी पढ़ेंगे भाई। तो पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंख्रिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सूर्या को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। जी, अभी यहाँ क्या कहते हैं कि जो अब जब प्रिस्किल्ला का नाम पहला आ गया, अब अकेला उसका पति बाद में आ रहा। अरे इससे क्या साबित कर रहे हैं आप? क्या पास्टर साबित करोगे क्या इस बात से? आप 26 वचन भी पढ़े भाई। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी 24, बात। 24 से पढ़ ले, 24 से। अपुल्लोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। और वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठिठक ठिठक बताया। हाँ, और भी ठीक ठीक करके क्या है बता दिया। तो पहला आराधनालय में वो सेवा कर रहा है, उसको फिर घर ला रहे हो। घर ला के उसको बातचीत करके प्रभु का वचन ठीक ठीक बता दिया। कहाँ साबित हो रहा कि वो पादरी की सेवा कर रहे थे? कहाँ साबित हो रहा कि वो पास्टर बने हुए थे? इस बात को हम देखते हैं। तो बहुत सारे लोग इन वचनों का सहारा लेकर ये बोलते हैं कि देखो अक्विला और प्रिस्किल्ला को देखो। देखो इसका नाम प्रिस्किल्ला पहले, अक्विला बाद में है, ये हम देखते हैं। और इन दोनों का नाम पहला कुरिन्थी 16 के 19 में आया है, दूसरा तीमुथियुस 4 के 19 में भी आया है। इसका मतलब यह है कि इनकी जो सेवा थी वो जबरदस्त थी। इनका जो समर्पण था वो जबरदस्त था। आज के समय में जरूरत है कि बेशक कोई फुल टाइम सेवक नहीं है, लेकिन अपने घर को, अपने संसाधन को प्रभु के लिए खोला है। तो ये बहुत बड़ा योगदान जो इस रीति से 1 2 3 4 4 जगह इनका जिक्र आया है। तो हम ये बात को देखते हैं। अगली जो गवाही है जो प्रभु के लिए बहनों ने की है, हम फीबे, जो फोबे है, फीबे की गवाही को भी देखते हैं। और ये हम देखते हैं उसमें ये हम 16वां अध्याय में, रोमियो उसका 16 अध्याय, रोमियो की किताब उसका 16 अध्याय में, इसके बाद हमें मिलेगा पहले ही वचन में, हाँ, यस, पहले ही वचन में 16 का पहला। और मैं तुमसे फीबी के, जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेवका है, विनती करता हूँ। यस यस भाई, बस। तो यहाँ पे क्या है कि पौलुस ने जो फोबे है, फीबे है, जो भी प्रोनाउंसिएशन इसका है, वो फोबे है इंग्लिश में, उसके विषय में पौलुस गवाही देता है कि हमारी बहन जो सेविका है, तो वो किस तरीके से सेवा कर रही थी, ये हमें बहुत ही बारीकी से देखना है। तो अगर हम इतिहास को देखें, हिस्ट्री को देखें, तो वो एक बिजनेसमैन थी और पैसे से लोगों की मदद करती थी, कलीसिया की मदद करती थी, योगदान करती थी, ऐसा हम देखते हैं।
और बाइबल में कहीं भी उसको सेवा करते हुए, प्रचार करते हुए, आराधना करते हुए उसे नहीं दिखाया गया कि वो पुलपिट पर खड़ी होकर प्रचार कर रही थी, ऐसा नहीं दिखाया गया। और कुछ लोग उसको डीकन की कैटेगरी में लाते हैं कि वो डीकन्स थी। लेकिन जब हम डीकन्स के उसकी योग्यता के विषय में देखते हैं, तो कहीं भी बाइबल के अंदर स्त्रियों के डीकन्स की योग्यता नहीं दी है। वो सिर्फ सेवकों की योग्यता दी है, इस बात को भी हमें समझना होगा। तो हम पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 8 वचन से जब हम 13 वचन तक मनन करते हैं, तो वहां जो योग्यता है वो पुरुषों के लिए है। लेकिन हम 11 पद पर हम रुकना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसलेशन का मिस्टेक किया गया है। तो हम 8 से 13 तक पढ़ेंगे और 11 वचन पर फोकस करते हुए चलेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 8 वचन से 13 वचन। यस। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीची नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और लड़के बालों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो। जी, 13 वचन भी, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है, बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम अगर गौर से देखें, पहली बात तो हमें 11 वचन को क्लियर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी, ये जो स्त्रियों शब्द प्रयोग किया गया है, इंग्लिश की बाइबल में स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि उनकी स्त्रियों को भी, उनकी पत्नियों को भी ऐ- ऐसा आचरण होना चाहिए। यानी कि जो प्रभु के जो डिकन है, जो सेवक है, उनकी योग्यता कैसी होनी चाहिए। और इसीलिए वो कहता है 12 वचन में कि सेवक एक ही पत्नी का पति हो। उसने ये नहीं कहा कहीं भी कि उसका एक ही पति हो, पत्नी का नहीं। तो ऊपर 8 वचन से लेकर 13 वचन तक है, वो सारी की सारी जो डिकन्स की योग्यता है, जो एक सेवक की योग्यता है, उसका जिक्र किया जा रहा है। और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन का हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है, ग्रीक से इंग्लिश और आगे जो ट्रांसलेशन हुआ है, उसकी मिस्टेक के कारण कुछ लोग कहते हैं कि देखो, यहाँ पर स्त्रियों की योग्यता लिखी गई है। तो इसको भी हमें स्पष्ट रीति से समझना चाहिए। और हमें ये भी देखना होगा कि जो अध्यक्ष है, जो लीडर है, जो वो अगुवाई कर रहा चर्च की कलीसिया की, उसकी योग्यताएं, वो सारी की सारी योग्यताएं पुरुषों की दी गई है। वो एक ही पत्नी का पति करके दिया गया है, ये भी हमें समझना होगा। हम पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 से 7 जब हम देखते हैं, तो वहां पर सिखाने में निपुण हो। और आप पढ़ लें, पहला तीमुथियुस का 3 अध्याय और 1 से लेकर 7 वचन तक डी का जो अध्यक्ष है, बिशप है, उसकी योग्यता दी गई है। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो तो वह भले काम की इच्छा करता है, सो इसलिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, शुभ, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों कर करेगा। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा घमंड पाए और बाहर बालों में से उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। यस। तो यहाँ पर देखो, दूसरे वचन में लिखा है, अतिथि सत्कार करने वाला, न कि वाली नहीं है, सिखाने में निपुण हो। तो ये सारी योग्यता एक पुरुष के लिए है।
बिशप की योग्यता, जो कलीसिया का जो हेड है, कलीसिया का हेड प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने अपने कलीसिया में एक से ज्यादा एल्डर्स को रखा है। तो उनकी योग्यता का जब हम जिक्र देखते हैं, तो वो पुरुषों के लिए योग्यता दी गई है, स्त्रियों के कहीं भी योग्यता नहीं दी गई है। ऐसे तीतुस की किताब में हम देखते हैं, तीतुस की किताब उसका पहला अध्याय, और अगर हम 6 से लेकर 9 वचन तक पढ़े, वहां भी हमें पुरुष की योग्यता मिलेगी, स्त्रियों की योग्यता हमें नहीं मिलने की। लेकिन इसी के साथ हमें स्त्रियों की एक सेवा का और पता चलता है। हम तीतुस की किताब में देखते हैं, वहां कुछ योग्यता लिखी है। डिकन्स की योग्यता नहीं है, लेकिन एक स्त्री को कैसे, एक बुजुर्ग स्त्री को क्या करना है, जवान स्त्रियों को सिखाने की एक सेवा दी है। तीतुस की किताब उसका दूसरा अध्याय 3 वचन से 5 वचन तक हम देख सकते हैं। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चितौनी देती रहें कि अपनी पत्नियों और बच्चों से प्रीति रखें, और स्वयं पवित्र पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। यस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्त्रियों की सेवा को दिया गया है, यानी कि ये एक फील्ड है जहाँ स्त्रियों को सेवा के लिए समर्पित किया गया है, कि वो बूढ़ी स्त्री यानी कि मैच्योर है, विश्वासी है, और जवान स्त्रियों को वो कैसे अपने पतियों के अधीन होकर कैसे बाल बच्चों का पालन करना, वो भी डॉक्ट्रिन सिखाने के लिए नहीं है, उनको सैद्धांतिक शिक्षा देने के लिए नहीं है, व्यवहारिक शिक्षा के लिए, प्रयोग करने के लिए योग्यता दी है। दूसरी बात को हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में स्त्रियों को अपने परिवार के प्रति, अगर उसका पति अविश्वासी है, तो उसको भी कैसे प्रभु के चरणों में लाना है, ये उसका बहुत बड़ा योगदान हम देखते हैं। एक पास्टर के रूप में नहीं, परंतु घर में एक गृहिणी के तौर पर उसके आचरण के द्वारा, उसके व्यवहार के द्वारा उसे अपने पति को जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय और 1 वचन से लेकर 6 वचन तक हम देख सकते हैं। पहला पत्रस और उसका तीसरा अध्याय 1 वचन से लेकर 6 वचन तक। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे भय समेत पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं, और तुम्हारा सिंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने की गहने या भांति भांति कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्य तब नम्रता और मन की दीनता और अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि इस परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इस रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा इब्राहिम के आज्ञा में रहती और उससे स्वामी कहती थी, जो सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगे। यस। एक बहुत बड़ी सेवा परमेश्वर ने बहनों को दी है। अपने घर में ऐसा कोई हमारा रिश्तेदार, हमारा पति जो अविश्वासी है, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से, अपने पहनावे से, पवित्रता से, मन की शुद्धता से कैसे जीत सकते हैं, ये यहाँ पर दिया है। तो उद्धार पा, तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर इस तरीके से बहनों को इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा एक और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी, जब स्त्रियां उनके साथ थी, छोटी छोटी सेवा को हम देखते हैं कि उनसे प्रभु यीशु मसीह ने ली। उनको चेला तो नहीं बनाया, लेकिन छोटी छोटी सेवा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उनसे ली है। हम लूका की किताब उसका 8वां अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक पढ़ सकते हैं। लूका 8:1 से 3। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य को सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और अपनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे यह है मरियम जो
मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, तो ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। यस, दूसरे वचन में लिखा, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारी से जकड़ी गई थी, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दिया। और हम लास्ट में देखते हैं तीसरे वचन के कि अपनी अपनी संपत्तियों से कैसे प्रभु की सेवा करती थी। यही बात हम मत्ती 27 उसका 55 वचन भी देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय और उसका 55वां वचन। वह वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थीं, दूर से यह देख रही थीं। यही थे। तो स्त्रियां जो प्रभु की सेवा में थी, दूर से देख रही थी हमारे प्रभु को कहाँ रखा जाएगा। तो हम इस बात से देखते हैं कि स्त्रियों का ऐसा नहीं कि रोल नहीं है, सेवा नहीं है, सेवा क्षेत्र नहीं है, उनका क्षेत्र है, उनकी सेवा है, लेकिन कैसे इन बातों को हमें समझना होगा। कोई भाई आपको वचन दिखा सकते हैं कि देखो, पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय का 5 वचन क्या कहता है। प्रार्थना करने के बारे में बोल रहा, भविष्यवाणी करने के बारे में बोल रहा। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 5 वचन निकालें। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यस, वो कहते कि देखो वचन लिखा हुआ है कि जब वो प्रार्थना कर रही, जब वो भविष्यवाणी कर रही, अपने सिर को ढक रही, यानी कि उनका अधिकार, हाँ अधिकार है, लेकिन आदमियों के ऊपर अधिकार नहीं है। जो पुरुष है वो उसका सिर है, पुरुष का सिर मसीह है, स्त्री का सिर पुरुष है, और उसके अधिकार में उसको रहना है, उसके अधिकार से ऊपर उसको नहीं जाना। वो प्रार्थना कर सकती है, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकती है, लेकिन कहाँ करना है ये हमें देखना है। बाइबल में कहीं भी चर्च में किसी स्त्री को प्रार्थना करते या भविष्यवाणी करते हुए नहीं दिखाया गया है। ये हम परमेश्वर के वचन से हम बता सकते हैं कि भाई ऐसा है। फिर कुछ लोग क्या कहते हैं, एक बार मैं एक बहुत बड़े प्रचारक का प्रचार सुनना था, उसका मैं नाम इसलिए लूंगा क्योंकि वो बहुत लोगों को भ्रमित करता है। उसने बताया कि अ, जिस समय प्रभु यीशु मसीह के चेलों को सताव शुरू हुआ, थोड़ा बाद की बात है, और पौलुस उनको किस तरीके से पकड़ पकड़ के लेके जाने की घटना को हम देखते हैं। तो हम प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 1 और 2 वचन ध्यान से पढ़ें। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 1 और 2 वचन। और साउल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया, और उसने दमिश्क की आराधनालयों के नाम और पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। यस, जिनको आराधनालय की चिट्ठियां ली है, एक चर्च वहां पे है, एक चर्च वहां पे, एक चर्च वहां पे है, उनके नाम चिट्ठियां लिखी ली है। क्या स्त्री क्या पुरुष जो भी इस पंथ पर पाया जाता है, उनको पकड़ कर लेकर आओ। मैंने बताया कि भाई मेरे घर में 13 साल चर्च लगा है। मैं और मेरी पत्नी दोनों यहाँ पर प्रभु के लिए अपने घर को खोल रखा, और जब पौलुस पकड़ने के लिए आएगा तो देखेगा कि रामलाल और उसकी पत्नी भी इस पंथ में हैं। तो क्या मेरी पत्नी पास्टर नहीं बनेगी? अकिल्ला प्रिस्किल्ला हमारे सामने उदाहरण है। उनके घर में चर्च था, लेकिन कहीं भी उनको प्रचार करते हुए नहीं दिखाया गया। फिर वो चक्कर में पड़ गया। फिर कहता कि अच्छा चलो छोड़ो। फिर आ गया इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 11 वचन में। आप इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 वचन निकाल लें।
और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। जी, ये जो योग्यता है वो सिर्फ आदमियों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। तो देखो यहाँ 11 वचन में, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले नियुक्त करके, उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। भाई ये सारी की सारी योग्यता आदमियों के लिए है। अक नहीं, ये तो कॉमन है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर जब भविष्यद्वक्ता शब्द आया है, उसके लिए इंग्लिश में शब्द है प्रोफेट, और जो स्त्री है उसके लिए शब्द है प्रोफेटेस। तो पवित्र आत्मा ने यदि स्त्रियों के लिए भी यहाँ पे रखे हैं, तो उसने उस शब्द को जब डिक्शनरी के अंदर था, जब वो शब्द अवेलेबल था स्त्रियों के लिए प्रोफेटेस, तो क्यों यूज नहीं किया? वो चक्कर में पड़ गया। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान होना है, और हमें प्रभु के वचनों को सही रीति से समझ के, हमें किसी के बहकाए में नहीं आना, परमेश्वर के वचन से टैली करना है कि सारी की सारी योग्यता पुरुषों के लिए है, आदमी के लिए नहीं दी गई है। ये हमें देखना होगा। हम पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 8 वचन से जब हम 15 वचन देखते हैं, वहां स्पष्ट तरीके से साफ मना किया गया है। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 8 से 15 हम पढ़ नहीं रहे। वहां पर लिखा कि सब जगह पुरुष अपने हाथों को, पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करे। हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारे हाथ अलग से पवित्र नहीं है, वो हमारे धर्म के काम है, यानी कैसे सार्वजनिक कार्य जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। और वहां लिखा है कि सब जगह कलीसिया में और जहां आदमी अवेलेबल हैं, वहां भी आदमी ही प्रार्थना करे, पुरुष ही प्रार्थना करे। और वो लिंक करते हैं 90 वचन से, इसी प्रकार स्त्रियां भी। वो क्या तुम कहना चाह रहे? वो हाथ उठाकर प्रार्थना की बात नहीं कर रहा, वो सेवा की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आगे के वचनों में 10, 11, 12 में और स्पष्ट रीति से बताया है कि स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, सब बातों में इन ऑल सब्जेक्शन दे शुड बी साइलेंट इन द चर्च। उन्हें उनको चुपचाप रह के सीखना है, उनको सीखना है। कारण दिया है सृष्टि से लेकर चला पौलुस कि आदमी पहले बनाया गया, बहकाए में नहीं आया, स्त्री बहकाए में आकर अपराध नहीं बनी। फिर भी आशीष दिया कि अपने परिवार को चलाने के द्वारा वो आशीष पाएंगे। तो हम इस तरीके से प्रभु के वचन में स्पष्ट तरीके से बता दिया। जब पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का हम 14 से 37 वचन देखते हैं, कहते कि ये तो बोल रहे थे, वहां पर डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए उनको चुप रहने के लिए बोला है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां भी कह रहा कि स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, जहां पुरुष हैं उन्हें बोलने की इजाजत नहीं है। फिर हम पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और सिर्फ 28 वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 28 वचन। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। ये सारे के सारे वाले हैं, वाली नहीं है। दिस शुड बी क्लियर। ये सारे के सारे आदमी हैं जो योग्यता दी है, जो परमेश्वर ने ठहराए हैं, वो पुरुष है, स्त्री नहीं है। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय के 2-4 हम पॉइंट को और देखते हैं, वचनों को, और उसके बाद हम समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय, पहले उसका 2 से 2 वचन, 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो,
परंतु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अनन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। ये सारी जगह वाला वाला शब्द प्रयोग किया गया है। ये ही शब्द प्रयोग किया गया है, वाला शब्द प्रयोग किया गया है। हमारा जो ये अन्य भाषा का वो है, उसको हम एक साइड में रखते हैं, लेकिन हम इस बात को हम देख रहे हैं कि वाला 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 वाला, और इंग्लिश में उसको ही करके दिखाया गया है। ये हमें समझना होगा। हम 14 का 28 वचन भी पढ़े, 28 14 का ही परंतु 28 और यदि 29, जी 29 परंतु यदि 29 भी। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो, तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांति रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। भविष्यवक्ताओं में से दो या तीन बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। यस, भविष्यद्वक्ताओं में से, भविष्यद्वक्तवाणियों में से नहीं बोल रहा, प्रोफेट में से नहीं बोल रहा। तो यहाँ पर भी वाला शब्द है, यानी कि पुरुषों के लिए प्रयोग किया गया है। और इसीलिए हम जो 34 वचन से लेकर जो 38 तक है, वहां स्पष्ट तरीके से ये तक बता दिया गया कि ये परमेश्वर की कलीसिया का सिस्टम है कि स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। यदि कोई नहीं मानना चाहता तो उनकी भी ना मानना है। तो इतनी बातें पौलुस ने बताई है। तो हम निष्कर्ष पे ये जाते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया के अध्यक्ष होने के लिए, लीडर होने के लिए, पास्टर होने के लिए कहीं भी उसको हम नहीं देखते, लेकिन उनकी सेवा है, अपने घर के अंदर सेवा है, वो कलीसिया में योगदान की सेवा है, वो शुभ समाचार के साथ में सहयोगी हो सकते हैं, पैसे से मदद कर सकते हैं। बहुत सारी सेवा को हम देखते हैं। अपने पति के लिए एक आदर्श के रूप में उनका उद्धार करने में उनका सहयोग को हम देख सकते हैं। इस तरीके से बहनों की जो सेवा है वो अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, इस तरीके से हम देखते हैं। तो हम निष्कर्ष पे निकलते हैं कि जहां-जहां वो बताया गया कि उसके घर में कलीसिया है और फीबे के बारे में बताया कि वो सेविका है, हमें इन बातों को गंभीरता से, यानी कि बहुत बारीकी से देखना होगा कि क्या वास्तव में वो पास्टर की सेवा कर रही थी? कहाँ उसको वचन प्रचार करते हुए दिखाया गया? कहीं भी नहीं दिखाया गया। तो कहीं भी हम जितने सुन रहे हैं, हम कहीं भी भ्रमित ना हो, परमेश्वर के वचन को सही समझ के हम सही मार्गदर्शन प्राप्त करके परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम किसी के भी द्वारा भ्रमित ना होकर हम आगे बढ़ते जाएं, यही हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर को धन्यवाद दतिया कलीसिया के लिए, भाई राजेंद्र कुमार दतिया जी के लिए, और उनके परिवार के लिए, उनके बेटे के लिए, सबके लिए धन्यवाद जो इस तरीके से परमेश्वर के वचन को सुना है। महिमा केवल उसे ही मिले। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं।